3 दृश्य मेरे याद रखता हूं, जिसमें नौजवान भी होंगे, एक शादीशुदा जोड़ा भी होगा, एक नन्हा बच्चा भी होगा। इस दृश्य को अपनी आंखों के सामने रख करके कविता सुनना। दिनेश बावरा आपके आंखों से होकर के गुजरना चाहता है साहब। एक बच्चा जन्मदिन मनाने गया था उस ताज होटल में, आतंकवादियों ने कहीं न कहीं उस बच्चे के पिता को गोली मार दी, वो अपनी नन्ही उंगलियां लेकर के अपने घर लौटा। दृश्य नंबर 2, एक नौजवान लड़का आईआईटी संस्थान से निकल करके आईआईटी के किसी कहीं कहीं आईआईटी में ज्वाइन किया था नौकरी, उस ताज होटल में खाना खाने गया था, कसाब की गोली उसके गले से उतरी, पानी न की जगह गोली उतरने पर उसकी मृत्यु हो गई। तब इस नालायक बच्चे ने कविता लिखी। एक राजस्थान का जोड़ा हनीमून के लिए गया था साहब उस ताज होटल में, जब वो विधवा होकर के लड़की लौटी तब मैंने कविता लिखी। मैंने एक कविता को आदरणीय अध्यक्ष महोदय और विवेक सर को प्रस्तुत करता हूँ, आप भी इस दर्द को महसूस करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बस तीनों बात को ध्यान में रखना। क्या होती है जन्मदिन की बधाई, क्या होती है खुशी, नौकरी पाने का जश्न, उनसे कभी मत पूछना जो 26/11 को ताज में मनाने गए थे। सब कुछ खो दिया, बहुत कुछ पाने गए थे। सोचता हूं इतनी भी काली रात हो सकती है। शहनाई मातम का बोझ ऐसे भी ढो सकती है। दहशत हवाओं में ऐसे घुल जाती है, घुटन ऐसे महसूस की जाती है, हाँ की जाती है। इस बार के जन्मदिन पर एक बच्चा रोने लगा, अपने आंसुओं से अपने पिता की तस्वीर धोने लगा, केक काट करके उसको खिलाने लगा, हैप्पी बर्थडे टू यू गाओ ना पापा, यह कहकर खुद रो रो करके गाने लगा। यह दृश्य देखकर मैं समझ नहीं पाया कि बाप ने बेटे का जन्मदिन या बेटे ने बाप की बरसी को मनाया। एक नौजवान अपनी पंखों में हवा भर बहुत खुश था। कविता किसी कवि के लिए एक बेटे की तरह होती है साहब, आपके लिए एक स्नेही की तरह, उसको ध्यान से सुनेगा। एक नौजवान अपनी पंखों में हवा भर बहुत खुश था, उसे नई नौकरी मिल गई थी, उसकी किस्मत बदल गई थी, लेकिन उसको क्या पता कि ताज एक छलावा था, वहां खुशी का निवाला नहीं धधकता लावा था। वो तो बेचारा इस बात से भी बेखबर था कि उसके हाथ में कॉल लेटर नहीं काल का लेटर था। बहुत बढ़िया। उसके हाथ में कॉल लेटर नहीं काल का लेटर था। उसकी हाथ की फाइलें ये बता रही थी कि उसके मौत पर उसकी डिग्रियां तक मातम मना रही थी। अरे उस नए नवेले जोड़े का सोचो जिसके एक हाथ में मेहंदी, दूसरे हाथ में सुपारी वाला कंगन, एक के मांग में सिंदूर, दूसरे के माथे पर चंदन, एक का लाल से सिंगारित चेहरा, दूसरा उससे जैसे कुछ कह रहा, वो चूड़ियों का खुल के खनकना, वो आंखों ही आंखों में हंसना, वो कपोलों पे रात की लाली, वो प्रफुल्लित चेहरा, चेहरे पे हरियाली, इन सब ने दम तोड़ दिया था क्योंकि कंगन ने मेहंदी का साथ छोड़ दिया था।